हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम सेक्शन 11 सीपीसी स्टडी करेंगे। इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा को कैसे सीपीसी में इनकॉर्पोरेट किया गया है वो समझेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम जहां हमारा पिछला लेक्चर ख़त्म हुआ था वहीं से आज कंटिन्यू करते हुए ब्रॉडर प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा को एक स्टैट्यूटरी लॉ में कैसे कन्वर्ट किया है लेजिस्लेचर ने, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम हमारी पुरानी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, जहां मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सू किया है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर कोर्ट के सामने दो इश्यूज राइज होते हैं। क्या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट था इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, और क्या उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हुई है। तो यहाँ पर जब कोर्ट के सामने ये दोनों इश्यूज आए, कोर्ट ने बोला ऑल्दो देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बट देयर वाज नो सच ब्रीच, तो कोर्ट ने सूट को डिसमिस कर दिया। अब मिस्टर ए के पास रेमेडी थी कि वो अपील में जा सकते हैं, या अगर रिवीजन अलाउड है तो रिवीजन में चले जाएं, रिव्यू भी करवा सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने एक और सूट फाइल कर दिया ऑन सिमिलर कॉज ऑफ एक्शन। अब जो ब्रॉडर प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा है वो यही बोलता है कि वंस योर इशू हैज़ बिन डिसाइडेड यू कैन नॉट ब्रिंग द सेम इशू अगेन बिफोर द कोर्ट, क्योंकि उस पर आपके पास ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है। अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स होंगी, जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। और प्राइवेट पॉलिसी के अगेंस्ट जो है वो ये है कि आप डिफेंडेंट को बार बार कोर्ट में घसीटोगे सेम केस के लिए जहाँ पर डिसीजन आ चुका है। यू विल हरास द डिफेंडेंट अननेसेसरली। और एक सोसाइटी की जनरल वेलबींग के लिए ये अच्छा है कि दे शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन, फाइनलिटी ऑफ जजमेंट ज़रूर होनी चाहिए, वरना हर कोई एक दूसरे को कोर्ट में घसीटता रहेगा सेम मामले के लिए जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, और हमेशा अनसर्टनिटी बरकरार रहेगी सोसाइटी में। तो इसी ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा को रिफाइन करते हुए लेजिस्लेचर ने आपको सेक्शन 11 दिया है। सेक्शन 11 अपनी बेयर एक्ट से आप निकालें और उसे रीड कीजिए और समझे वो कैसे इस प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट करता है, क्या कंडीशंस ले डाउन करता है बिफोर यू कैन इन्वोक द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इन अ पर्टिकुलर मैटर ऑन अ पर्टिकुलर इशू। तो सबसे पहले सेक्शन 11 अप्लाई होता है इश्यूज़ पर। हम ये नहीं बोलेंगे वो एक सूट पर अप्लाई होता है, सूट पर तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, लेकिन सूट के अंदर जो इश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं उन इश्यूज़ पर होता है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक सूट में दो इश्यूज़ हैं, वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। आप एक सब्सिक्वेंट सूट फाइल करते हैं, उसमें आपके पास तीन इश्यूज़ हैं। पहले दो इश्यूज़ तो पुराने सूट से कॉमन है, लेकिन नया एक थर्ड इशू भी है। तो उस केस में हम ये नहीं बोलेंगे कि सिंस सूट वन में मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज डिसाइड हो चुके थे तो अब सूट टू हम एंटरटेन नहीं करेंगे। नहीं, आप सूट टू का जो थर्ड इशू है उसको ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि उस पर प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा नहीं लगता। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा कॉमन इश्यूज़ पर लगेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इश्यूज़ पर लगता है, और इश्यूज़ वो जो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशली इन इशू होने चाहिए और सिमिलर हों। ये जो डायरेक्टली या सब्सटैंशली इशू होते हैं आपके मैटर के, वो होते हैं जिनके बिना एक सूट को आप डिसाइड कर ही नहीं सकते, जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है, जो मेन मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है। तो मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी यानी कि इश्यूज डायरेक्टली एंड सब्सटैंशली इशू, वो सेम होने चाहिए दोनों सूट्स में, पहले में और सेकंड में। और इन इश्यूज़ पर कंपिटेंट कोर्ट ने एक डिसीजन दिया होना चाहिए, यानी कि इन इश्यूज़ को या तो ट्राई किया होना चाहिए या डिसमिस किया होना चाहिए कि इनमें कोई वैलिडिटी नहीं है। तो जब एक कोर्ट इश्यूज़ को डिसाइड कर देता है, सेम पार्टीज़ सेम इश्यूज़ को लेकर दोबारा कोर्ट में जाती हैं, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इन्वोक होगा, और जो सब्सिक्वेंट सूट है, सब्सिक्वेंट इश्यूज़ हैं, उनका ट्रायल बार हो जाएगा, प्रोवाइडेड पार्टीज सेम है। पार्टीज़ का मतलब ये भी हो सकता है जो पार्टीज़ ऑन रिकॉर्ड पहले केस में थी, या फिर सेकंड केस में ये हो सकता है कि उनका कोई किसी पार्टी की डेथ हो चुकी है तो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ क्लेमिंग अंडर देम वो आगे ऑन रिकॉर्ड आ गए हैं, तब भी हम ये मानेंगे पार्टीज़ आर सेम। जो जो मैटर पहले केस में डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इशू था, वही मैटर सब्सिक्वेंट केस में भी डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इशू है, वही मेन मुद्दा है। पार्टीज जो हैं वो कोर्ट में अंडर द सेम टाइटल आ रहे हैं, यानी कि सेम कैपेसिटी में आ रही हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि पहले सूट में ए ने बी को सू किया था एज एन ओनर प्रॉपर्टी की पोजीशन के लिए, और सेकंड सूट में वो सू कर रहा है बी को एज अ मॉर्टगेजी प्रॉपर्टी की पोजीशन के लिए, कि मैं मॉर्टगेजी हूँ तो मुझे प्रॉपर्टी का पोजीशन मिलना चाहिए। तो इसमें दोनों सूट्स में जो ए है उनका जो टाइटल है, जो कैपेसिटी है कोर्ट में आने की, वो टोटली डिफरेंट है। तो जहाँ पार्टीज़ ऑल दो सिमिलर हैं लेकिन उनकी कैपेसिटी
केस को लेके आने की, कोर्ट में आने की डिफरेंट है, तो वहाँ पर रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल इन्वोक नहीं होगा। लास्टली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपका फर्स्ट कोर्ट था, जो आपके फॉर्मर सूट में जो आपका पहला कोर्ट था जिसने डिसीजन दिया था, वो जो कोर्ट है वो कंपिटेंट होना चाहिए ये सब्सिक्वेंट मैटर को भी डिसाइड करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए। तभी आप रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल इन्वोक कर सकते हैं। तो आपके पास पार्टी सेम होनी चाहिए, सेम टाइटल, मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू जो फर्स्ट केस में है वही सेकंड केस में होना चाहिए, और आपका जो कोर्ट है, फर्स्ट कोर्ट जो फॉर्मर कोर्ट था जिसने आपका पहला सूट ट्राई किया था, दैट शुड बी competent, that should have been competent to decide the न्यू केस जो आपका सब्सिक्वेंट केस है। तो हम ये फैक्ट्स क्या हैं, जब डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इशू जो इश्यूज होने चाहिए वो कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं, और ये कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इश्यूज की बात करते हैं। इश्यूज जो हैं वो 4 तरह के हो सकते हैं। इशू ऑफ फैक्ट कि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था भी या नहीं, इशू ऑफ लॉ कि कॉन्ट्रैक्ट था चलिए पर ब्रीच हुआ है या नहीं, वो इशू ऑफ लॉ है। मिक्स्ड इशू ऑफ फैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट था, ब्रीच था, अगर एक ही सूट में दोनों क्वेश्चंस डिसाइड करने हैं तो यहाँ पर मिक्स्ड इशू ऑफ फैक्ट एंड लॉ है। या फिर इशू ऑफ लॉ खाली। अब इशू ऑफ लॉ 2 तरह के होते हैं, इशू ऑफ प्रोसीजरल लॉ, इशू ऑफ सब्सटैंटिव लॉ। अब सब्सटैंटिव लॉ में आपकी राइट्स डिटरमिन होती हैं, तो जहाँ पर आपके पास इशू ऑफ फैक्ट, इशू ऑफ लॉ एंड फैक्ट, मिक्स्ड इशू ऑफ फैक्ट एंड लॉ हो, या फिर इशू ऑफ लॉ पर्टेनिंग टू सब्सटैंटिव राइट्स, वहाँ रेस जुडिकाटा अप्लाई ज़रूर होगा, इवन इफ कोर्ट ने गलत डिसीजन क्यों ना दिया हो, क्योंकि कोर्ट्स आर फॉलेबल, वहाँ पर एरोनियस डिसीजंस हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने इन बेसिक 3 इश्यूज़ पे गलत डिसीजन दिया तो आप रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पर बात आती है इश्यूज़ ऑफ लॉ पर्टेनिंग टू योर प्रोसीजरल राइट्स, तो प्रोसीजरल राइट्स लाइक ज्यूरिसडिक्शन है क्या इस कोर्ट के पास इस सूट को ट्राई करने की। अगर ये ज्यूरिसडिक्शन वाला एस्पेक्ट ही कोर्ट ने गलत डिसाइड किया है तो आप सेकंड सूट को बार नहीं कर सकते रेस जुडिकाटा को इन्वोक करते हुए, क्योंकि पहले कोर्ट की तो ज्यूरिसडिक्शन थी ही नहीं, उसने कैसे मैटर को डिसाइड कर दिया। तो सिंस ज्यूरिसडिक्शन जो है वो इट हिट्स एट द वेरी रूट ऑफ द सूट, क्योंकि जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं उसने आपका सूट डिसाइड कर दिया और आपको बार कर दिया एक फर्दर सूट को फाइल करने से, तो ये बिल्कुल इनजस्टिस होगा, नेचुरल जस्टिस की वायलेशन होगी। तो इसलिए जहाँ मैटर रिलेटिंग टू और इश्यूज रिलेटिंग टू प्रोसीजरल लॉ होते हैं खाली, और उन पर एक एरोनियस डिसीजन आता है, तो वहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगी। लेकिन अगर इश्यूज ऑफ फैक्ट, इश्यूज ऑफ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ है, या फिर इश्यूज रिलेटिंग टू प्रोसीजरल लॉ विच रिलेट्स टू योर सब्सटैंटिव राइट्स, वहाँ पर इवन दो एरोनियस डिसीजन हो तब इट डजेंट मैटर, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा जरूर इन्वोक होगा। वैसे ही बात करते हैं कि जो कंपिटेंसी ऑफ फॉर्मर कोर्ट है टू ट्राई दी सब्सिक्वेंट सूट, इसका क्या मतलब है कि जो पहला कोर्ट है वो ऐसा कोर्ट होना चाहिए जिसके सामने जो सब्सिक्वेंट सूट है वो भी वो ट्राई कर सकता था अगर उसके सामने पहले सब्सिक्वेंट सूट आया होता। एग्जैक्टली मतलब तो यही है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन जहाँ पर कोर्ट्स की है, फॉर एग्जांपल एक कोर्ट है जिसके पास एक मैटर को डिसाइड करने की पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन तो है, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन तो है, लेकिन टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, क्योंकि लेट से मैटर रिलेटेड है किसी प्रॉपर्टी से जो एक्स कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में लाई करती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर ऑब्वियसली एक्स कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन ही होगी, वाई कोर्ट की नहीं होगी। लेकिन वाई कोर्ट के पास उसको डिसाइड करने की सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन है, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन है। तो क्या ऐसे सब्सिक्वेंट सूट में अगर कोई ऐसा इशू राइज हुआ है जो ऑलरेडी ये जो आपका पहला कोर्ट है, वाई कोर्ट है, ये ऑलरेडी उसको डिसाइड कर चुका है, तो क्या ऐसे कोर्ट में ऐसे केस में रेस जुडिकाटा लगेगा ऑन द सब्सिक्वेंट इशू? आंसर जनरली होगा नहीं लगेगा, क्योंकि जो फर्स्ट कोर्ट था उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी ये सेकंड सूट को ट्राई करने, क्योंकि सेकंड सूट तो ऑलरेडी किसी और कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में फॉल करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में उसी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होती है जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। लेकिन कॉन्करेंट कोर्ट्स के केस में हम टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को दरकिनार कर देंगे, हम खाली देखेंगे क्या पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन थी उसके पास, और अगर थी तो अगर इस कोर्ट ने
पहले उस इशू को डिसाइड कर दिया है, इवन दो इसके पास टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं थी सब्सिक्वेंट सूट में, बट उस इशू पर रेस जुडिकाटा लगेगा सब्सिक्वेंट सूट में भी। वैसे ही अगर कोई कोर्ट एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन का कोर्ट है, फॉर एग्जांपल एक रेवेन्यू कोर्ट है, सारे रेवेन्यू के मैटर रेवेन्यू कोर्ट में ही जाएंगे, किसी और कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो उस रेवेन्यू कोर्ट ने एक इशू को डिसाइड कर दिया एक मैटर में। अब सिमिलरली वो इशू अराइज होता है किसी सब्सिक्वेंट नॉर्मल सिविल कोर्ट में। अब आप बोलेंगे कि जो फर्स्ट कोर्ट है वो तो कॉम्पिटेंट नहीं है सब्सिक्वेंट सूट ट्राई करने के लिए, तो ये जो एक कंडीशन है रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 की, ये तो फुलफिल नहीं होगी। तो एक्सप्लेनेशन 8 जो है सेक्शन 11 की, वो बोलती है कि ऐसे कोर्ट्स जो लिमिटेड जुरिसडिक्शन है जिनकी, वो ऑल्दो अपनी लिमिटेड जुरिसडिक्शन के कारण सब्सिक्वेंट सूट ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे केसेस में भी हम रेस जुडिकाटा को इन्वोक करेंगे अगर सब्सिक्वेंट सूट में कोई ऐसा इशू है जो उन्होंने ऑलरेडी अपने पास, जब उनके पास सूट आया था तो उसे डिसाइड कर चुके थे। वैसा ही केस है एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन के केस में, जहां एक कोर्ट एक्सक्लूसिवली किसी मैटर को डिसाइड करता है। वैसे लिमिटेड जुरिसडिक्शन के केस में एक कोर्ट के पास कैपेसिटी ही उतनी है कि वो एक पर्टिकुलर मैटर को ही डिसाइड कर सकता है, उसके अलावा किसी और को छू नहीं सकता। एक्सक्लूसिव में खास एक कोर्ट को पावर दी है कि ये मैटर आप डिसाइड करोगे और कोई नहीं करेगा। लिमिटेड में उसे बोला है कि आप बस इतना ही डिसाइड कर सकते हैं इन पर्टिकुलर मैटर्स को ही, और कुछ आप कर नहीं सकते, आपकी काबिलियत नहीं है। तो ऐसे लिमिटेड जुरिसडिक्शन वाले कोर्ट्स भी जो हैं, वो अगर किसी इशू को डिसाइड करते हैं, लेकिन वो सेम इशू किसी सब्सिक्वेंट सूट में एक नॉर्मल सिविल कोर्ट में आ जाता है, तो हमारी कंडीशन अगेन फुलफिल नहीं होगी ये रेस जुडिकाटा की, जो बोलता है कि फॉर्मर कोर्ट शुड बी कॉम्पिटेंट टू डिसाइड दी सब्सिक्वेंट सूट। लेकिन एक्सप्लेनेशन 8 को यूज करते हुए ऐसे लिमिटेड जुरिसडिक्शन वाले कोर्ट्स भी हम मानेंगे कि डिसाइड कर सकते थे सब्सिक्वेंट सूट में उस इशू को, और हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो वहां भी हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा को इन्वोक कर देंगे। तो जब आपकी ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएं जो सेक्शन 11 में लेड डाउन है, तो आप प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इन्वोक कर सकते हैं, और सब्सिक्वेंटली जो इशू राइज किया है, जो पहले ही एक बार राइज हुआ था फॉर्मर सूट में और उसका ट्रायल हुआ था, डिसीजन है उस पर, वहाँ पर सब्सिक्वेंट ट्रायल उस इशू पर बार हो जाएगा ड्यू टू इन्वोकेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा। अब दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि सपोज एक सूट फाइल किया था एक पार्टी ने, लेट्स से मिस्टर ए ने मिस्टर बी के खिलाफ फाइल किया था सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिसमिस हो गया है सूट मिस्टर ए का। मिस्टर ए ने 2 अपील फाइल कर दी। एक अपील टेक्निकल ग्राउंड्स पर विदाउट गोइंग इनटू मैरिट्स डिसमिस हो गई। तो क्या ये जो टेक्निकल ग्राउंड्स पर अपील डिसमिस हुई है, ये रेस जुडिकाटा एज अ रेस जुडिकाटा ऑपरेट करेगी सब्सिक्वेंट अपील पर या नहीं? दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि सपोज मिस्टर ए के पास कुछ ऐसे फैक्ट्स थे विच ही कुड हैव रेज्ड इन द सब्सिक्वेंट इन द फॉर्मर सूट इटसेल्फ, वो उन्होंने वहाँ रेज नहीं किए, वो उन्होंने एक नए जो सब्सिक्वेंट सूट है उसमें रेज किए। तो क्या हम यहाँ पर सब्सिक्वेंट सूट को बार कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगाते हुए? तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको आज के मॉडल आंसर की पीडीएफ में मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। आज आपको मॉडल आंसर की पीडीएफ और एमसीक्यू की पीडीएफ प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा पर मिलेगी। उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप हमारे डेमो मॉक्स को एनालाइज करके, ब्रोशर को रीड करके मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल करवा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं।